वेंसडे डार्कमोर एकेडमी पहुंचती है। ये स्कूल बाकी सभी से अलग है। चारों तरफ पुरानी इमारतें और हवा में अजीब सी ठंडक। स्कूल का हेडमास्टर कहता है, यहाँ सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है, मिस एडम्स। रात को वेंसडे अपने कमरे में एक पुरानी डायरी पाती है जिसके कवर पर लिखा होता है, दे आर वॉचिंग यू। जब वो पीछे मुड़ती है, कमरे के कोने में एक परछाई उसे घूर रही होती है। क्लिफ हैंगर, वही परछाई गायब हो जाती है, पर हवा अब पहले जैसी नहीं रहती। वेंसडे उस डायरी को पढ़ती है। ये एक लड़की एलारा की थी जो कुछ साल पहले स्कूल से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। डायरी में लिखा है कि स्कूल के अंदर एक मिरर गेट है जो जीवित और मृत दुनिया के बीच का रास्ता है। वेंसडे जांच शुरू करती है और स्कूल के पुराने बेसमेंट में एक टूटा हुआ आईना पाती है, लेकिन उस आईने में उसका प्रतिबिंब उसके जैसी हरकत नहीं करता। क्लिफ हैंगर, आईने में उसका दूसरा रूप मुस्कुराता है, जबकि असली वेंसडे एकदम शांत खड़ी है। वेंसडे को महसूस होता है कि उसका रिफ्लेक्शन अब असली दुनिया में आना चाहता है। स्कूल के कुछ छात्र एक एक करके गायब होने लगते हैं। वो एलारा के पुराने कमरे में एक चिन्ह पाती है, द आई ऑफ मोर, जो मिरर गेट को बंद कर सकता है। लेकिन जैसे ही वह मंत्र बोलती है, कमरे की दीवारों से काले हाथ बाहर निकलने लगते हैं। क्लिफ हैंगर, उसका दूसरा रूप आईने से बाहर निकल। अब स्कूल में दो वेंसडे हैं, एक असली, एक आईने वाली। नकली वेंसडे सबको डराने लगती है और असली को फंसा देती है। असली वेंसडे को डार्कमोर के रहस्य का पता चलता है। स्कूल असल में आत्माओं की जेल था। असली वेंसडे मिरर गेट को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका प्रतिबिंब उसे रोकता है। क्लिफ हैंगर, दोनों आमने सामने और दोनों एक जैसी। भारी तूफान की रात, वेंसडे मिरर हॉल में अपने प्रतिबिंब से लड़ती है। दोनों के बीच जादुई और मानसिक युद्ध होता है। हर चोट दोनों पर असर डालती है। अंत में वेंसडे कहती है, तुम मैं नहीं हो, मैं तुम्हें बनाया नहीं, तुम्हें खत्म किया है। वो मिरर गेट को तोड़ देती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। आखिरी सीन, सुबह, स्कूल खाली दिखता है, लेकिन कमरे के आईने में एक हल्की मुस्कान अब भी बाकी है।